मोदी जी तो नाम लेने में शर्म आ रहा है आपका। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने में खाए हुए हैं। देखिए मोदी जी 2024 में इस ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देना चाहते हैं, वो हम वोट अंगूठे से नहीं मुक्का से देना चाहते हैं। 2024 में इनको सिखा देंगे कि कानून कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है। आपके पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम नहीं किए तो हमारा नाम भी कन्हैया कुमार नहीं है। देश का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन आदिवासियों का विनाश कर रहे हैं, आदिवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आदिवासी कभी भी किसी कीमत पर गुलाम नहीं बनेंगे। 2024 में आपका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे दिए तो हमारा नाम भी कन्हैया कुमार नहीं। अरे आपका खेल सारा लोग समझ गया, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो है मोदी जी काम कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी भारत की जनता है उनको मूर्ख बना रहे हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा बीजेपी फैलाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हिंसा से नहीं, हम लोग कलम से लड़ने वाले लोग हैं, कलम से लड़ेंगे, हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे। आप जनता के लिए आप जो चावल गेहूँ बांट रहे हैं उसमें से किसी दिन खाइए ना, तब न जानते हैं कि आप मोदी जी हैं। जो नल जल की बात कर रहे हैं उस नल का जल आप पीजिए, तब न कहेंगे कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का कंस मामा है। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कन्हैया कुमार जो कि हैं बिहार से। तो जो जैसे कि लगातार यूसीसी के खिलाफ जो लोग विरोध कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मणिपुर में लोगों को महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम कन्हैया कुमार, सिवान बिहार। देखिए, जो यूसीसी कानून है ना, तो यूसीसी कानून का मतलब समान नागरिकता कानून वो नहीं है। ये इसका मतलब हुआ आदिवासी मुक्त भारत। ये आदिवासियों के हक और अधिकार को मिटाना चाहते हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। अभी देखिए हिंसा, जो मणिपुर हिंसा है, क्या वो जो हमारे महिलाओं के साथ हो रहा है, बेटी बहनों के साथ, क्या वो मोदी जी के बेटी बहन नहीं है? वो मोदी जी ने अफसोस जताया तो है उस पर। अरे वो और कर ही क्या सकते हैं, वो कर ही क्या सकते हैं? क्या वो हिंसा रोका है? वो जितने भी मतलब आदिवासी के महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अगर वहीं किसी और विशेष जाति के साथ हुआ होता तो इस बहुत बड़ा आंदोलन होता, इनका कुर्सी डगमगा जाता। लेकिन 2024 में इस ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देना चाहते हैं, वो हम वोट अंगूठे से नहीं मुक्का से देना चाहते हैं। 2024 में इनको सिखा देंगे कि कानून कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है। जो मणिपुर से हमारी देश सही नहीं चल रहा है क्या मोदी के राज में? अगर सही चलता तो ये नागरिकता कानून जो ला रहे हैं, उससे पहले आप शिक्षा कानून लाइए ना। जो शिक्षा कानून है, जो सरकारी टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी टीचर में, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। जो सरकारी डॉक्टर हैं, MP MLA विधायक हैं, इनका भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं? जब तक वो नहीं रहेंगे, जब तक आप वो शिक्षा और सुरक्षा सेवा स्वास्थ्य वाला कानून एकजुट नहीं करना चाहेंगे, तब तक कैसे विकास होगा देश का? आप बोल रहे हैं देश का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ आदिवासियों का विनाश आप कर रहे हैं, आदिवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आदिवासी कभी भी किसी कीमत पर गुलाम नहीं बनेंगे। 2024 में आपका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे दिए तो हमारा नाम भी कन्हैया कुमार नहीं। हम लोग आदिवासियों में इतना जो प्राकृतिक का रक्षा करते हैं, प्राकृतिक में अगर श्वास की कमी हो जाए, ऑक्सीजन का कमी हो जाए, वन संरक्षण लाए तो है मोदी जी, और लाए तो हैं कि वन में आप प्रवेश करिएगा, धराधड़ बिना पूछे AK-47 से बूंद दिया जाएगा। ये ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा वन कानून, हम लोग जो हक अधिकार है वहीं दीजिए ना। 5वीं 6वीं अनुसूची है उसको लागू करिए ना। करने में आपको डर लग रहा है, आप अपने दोस्तों कॉर्पोरेट को आप मदद कर रहे हैं, उनको राजा बनाना चाहते हैं। अरे आपका खेल सारा लोग समझ गया, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पर सब कह रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं, देश दुनिया में डंका बज रहा है उनका। ये तो है, मोदी जी काम कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी भारत की जनता है उनको मूर्ख बना रहे हैं। बीजेपी का मतलब जानते हैं? बड़का झूठा पार्टी। हमारे नीतीश कुमार जो हमारे आदर्श, हम लोग आदिवासियों का जो योजना बना बना कर वो जो विकास करते हैं आदिवासी लोग के लिए, वो उन्होंने भी बयान दिया है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। जाति पे जनगणना करा दिया ना। हाँ, तो अच्छी बात है, ये तो पूरा देश में होना चाहिए। जाति में बांटने वाली बात। देखिए, दासी में बांटने वाली काम नहीं। जब जाति कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, जब अगर उस तरह का व्यवस्था है तो वो तो चाहिए ही। अगर जाति नहीं होती तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर नहीं होते तो हम लोगों का जितना भी पर्यावरण है वो नष्ट हो जाता है। ये तो जरूरी है, आबादी जिसकी जितनी आबादी है उसका हिस्सेदारी तो होना चाहिए। इसके लिए हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो जाति पे जनगणना करा दी है, कह रहे हैं धर्म के नाम पे वो कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं। ये क्या करते हैं? धर्म के नाम पर खीर पूरी बांटते हैं। ये धर्म के नाम पर खीर पूरी, ये तो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा बीजेपी फैलाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हिंसा से नहीं, हम लोग कलम से लड़ने वाले लोग हैं, कलम से लड़ेंगे। हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, हम लोग कलमे से उठाएंगे।
इनकी सरकार में महिला सुरक्षित है, महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। वो तो देख तो रहे हैं महिला कितनी सुरक्षित है। वो आप मणिपुर के जो घटना है वो देख लीजिए, उसी से पता लग जाएगा। अरे मोदी जी, क्या मणिपुर में आपकी माँ बेटी बहन नहीं है? वो भी तो आपकी माँ बेटी। अगर इस देश का आप राजा हैं तो माँ बेटी बहन जो भी है वो आपके घर के, आपके परिवार के हैं, और आपके परिवार को आपके कानून राज में रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, और आप चुप बैठे हैं। आपको तो कुर्सी से उतर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको देश नहीं चल रहा है तो मैं कन्हैया कुमार, मुझको आप 30 दिन का मौका दीजिए। अगर मैं देश को नहीं सुधार दिया, सिस्टम को नहीं बदल दिया, तो मेरा नाम भी कन्हैया कुमार। आपके पास तो है? आप कह रहे हैं आपको मौका दिया जाए? एकदम, आप 30 दिन का मौका दीजिए ना। 30 दिन में अगर सिस्टम नहीं सही कर दिए, आप आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए, आप क्यों नहीं संसद में घुसने दीजिए? क्या नहीं घुसने दिए? जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है, उसके तहत आपने क्यों नहीं जा दिए? रमेश बिधूड़ी ने संसद पे दानिश अली पे अपमानजनक टिप्पणी करी है। देखिए, टीका टिप्पणी में कुछ नहीं रखा है। हम लोगों को सिर्फ हमारा अधिकार चाहिए, और जो मणिपुर में हिंसा हो रहा है उसको तुरंत से तुरंत रोका जाए। और नहीं तो ये मोदी जी अपने दोस्त को जो आप खेल कर रहे हैं, जो लैंड माइनिंग के नाम पर, और वो हम लोग समझ गए हैं। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, कलम से लड़ेंगे, और वोट के ताकत जो बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए हैं वो अंगूठा से नहीं मुक्का से इस बार देंगे। याद रखिएगा, मैं कन्हैया कुमार सिवान बिहार से क्या बोल रहे हैं। 2024 में आपके पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम नहीं किए तो हमारा नाम भी कन्हैया कुमार नहीं है। मोदी जी डरने वाले नहीं है, वो कह रहे हैं आप लिख के ले लो 2024 में भाजपा ही आएगी। अरे मोदी जी काहे नहीं, मोदी जी तो बहुत बड़ा डरपोक है। अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाइए ना, तब ना हम मानेंगे कि आप जनता के लिए आप जो चावल गेहूं बांट रहे हैं उसमें से किसी दिन खाइए ना, तब ना जानते हैं कि आप मोदी जी हैं। आप जो जितने भी योजना बनाए हैं उस योजना का आप लाभ लीजिए। जो नल जल की बात कर रहे हैं उस नल का जल आप पीजिए, तब न कहेंगे कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब तक ये सब नहीं करिएगा, ये लागू अपने आप पर नहीं करिएगा, तो जनता को खाली देने से नहीं ना होगा, वो नहीं हो पाएगा। अभी हाल ही में देखा गया, जो मोदी के खिलाफ बोले थे न्यूज़ क्लिक के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। तो उनका काम ही क्या है गिरफ्तार? जो आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा। ठीक है, जो भी आवाज, देख लीजिए जो कंस मामा जो थे वो अगर कृष्णा जी आवाज उठाए तो जेल में गए। तो कहने का मतलब है ये पूरे देश का कंस मामा है, पूरे भी देश का कंस मामा है। एक बात और बता देता हूँ, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने में खाए हुए हैं। देखिए मोदी जी तो नाम लेने में शर्म आ रहा है। आपका जो है बहुत सारे, जैसे नीरव मोदी है, वो पैसा लेकर भाग गया। और सारा है आपका दोस्त जो इसको 5,000 करोड़ माफ कर दिए। बहुत सारा अपने दोस्तों के लिए, कभी भी अपनी जनता के लिए आप कुछ करिए। जनता के लिए आप मोदी जी जनता के लिए रोजगार दे रहे हैं, आवास योजना चलाई है उन्होंने। सही बात है, 2-2 करोड़ रोजगार मिल रहा है देश को। वो युवा तो जान ही रहा है कि 2-2 करोड़ जो आप रोजगार दे रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है। कौन सा कब बहाली निकाले कि 1 साल में 2 करोड़ जो आप दे रहे हैं रोजगार? कहाँ रोजगार तो आप छीन रहे हैं। सारे इंडस्ट्री के लोग रोड पर आ रहे हैं, हाहाकार मात कर रहे हैं। आपका सरकार जब आई तो बहुत सारा कंपनी बंद हो गई। अरे उस कंपनी से बहुत सारे लोगों का रोजगार चल रहा था, घर परिवार चल रहा था। सबसे पहले आपने अपने कारपोरेट का आपने मदद किए, रोजगार छीन लिए। उसके बाद युवा पीढ़ी के लिए जो डिफेंस तैयारी जो लड़के कर रहे थे उसके लिए 4 साल का अग्निवीर कर दिए। अरे भाई, अग्निवीर कर दिए आप, अग्निवीर आप विधायक पास करिए, संसद पास करिए, तब न जाने। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है देश का। हाँ, इसीलिए तो आप भी जाकर पूछिए कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, छील कर खाते हैं कि चाप कर खाते हैं? वो काम कर रहे हैं, देख नहीं, वो काम करने वाला है मोदी जी। आप कैसे जानती हैं कि वो काम करते हैं? भाई दिख रहा है सबको, सब कह रहे हैं, जनता कह रही है काम कर रहे हैं। पूरा विश्व के लोग इंडिया में आ रहा है मोदी जी का दर्शन करने के लिए। ठीक है, मोदी जी कैसे देश चला रहे हैं। और मोदी जी के घर ही में मणिपुर में बेटी बहन का बलात्कार किया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, उसको अखबारों में प्रसारित नहीं किया जाता है क्योंकि इनका जो करतूत है वो सामने ना है। अरे भाई, आपका करतूत जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 2024 में आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि 2024 में है, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। इस बार अंगूठा से नहीं मुक्का से हम लोग वोट देंगे। जो भी सांसद विधायक आएगा दरवाजे पर वोट मांगने, उसको हम जरूर कहेंगे कि आपने अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाए हैं, बाहर पढ़ाए हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाए हैं? आपने स्वास्थ्य का चिकित्सा आप सरकारी हॉस्पिटल में किए हैं कि नहीं
चेकअप कराए हैं, आप अपना इलाज प्राइवेट में क्यों कराते हैं? किडनी ट्रांसफर कराने के लिए सिंगापुर जाते हैं, आंख बनवाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, क्यों नहीं आप अपने राज्य में अपना जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बढ़िया से चलाते हैं? नहीं चलाएंगे। जो किरासन दे रहे हैं जो गरीब जनता को, वो उसमें से आप खा रहे हैं कि नहीं? आप कभी खाए हैं? नहीं खाए हैं। क्यों नहीं खाए हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि जो दो आंखा कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। अब तो आपको हम 2024 में इसका जवाब हम लोग वोट अंगूठे से देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।